लास्ट ये आई ये तो डोलो जोड़े की तीन टाइम एक्सपायर है जी अच्छा टेबल फैन नहीं टेबल फैन अच्छी रे टेबल फैन लगो सियाड़े एटा बंद कर दियो टेबल फैन लगे दी सीधा बंद कर दियो टेबल फैन टा उधर साउंड हो एसी एपटू आनी एटा को आउट टाणुन याड को बाट हो जाउछि चेयरटा पेल सियाड़ चेयरटा पेल ना बाट हो जाउछि माइक रहियो ठेल हां हां था एटा नियो पानी डा एखन रख हां एखन या रख दे कि झुंटियो गयो साइड रख के झुंटियो पानी आने टिके पी दो पानी हाथ भल अछि हाथ धोई दियो कुआड़े कौन है पानी कोठी मागुन से आचवन पात्र थियो टी कितना लंबा नहीं हां लंबा नहीं लगे देने ठंडा बंद कर दिया ठंडा लगुच आउटे टेबल फैन कौन तांको लगे दियो এটা পসিবল না ব্রাম বলি এই মাইকটা লাগাও সেইটা লাগাও মস্কিটো यार मानव प्रभु अच्छा 8टा हे लगी 8टा को आउट डोज पकेर अछि दियो पानी चंचल पियर अछि बोल रहे क्या मोबाइल देखो नल दे पानी पी रहा था तोर मेडिसिन दे पानी से केतळु झाला हो जाई को पिने माळ फाळ सब छुंथी बिले गला मुयांची लिक्विड केते जाती देते तत्व जे तत्व ए आउट दे ठीक है हम ना मेरा की गरम भोसा फसाई नहीं बाहर बंद कर दियो जे आयो खोलिक आयो देखु छी त झरका अछि जे आयो खोलिक आयो
ଏଠି ଘଡ଼ ଘଡ଼ ହବ। ମତେ ନାଇଁ ସିଆଡ଼େ ଦିଅ ଲୋକକୁ ସେପଟେ ପଳଗ ନାହିଁ କି ମଝିରେ ଫଝିରେ କୋଉଠି ସେଇଠି କୋଉଠି ପଳଗ ନାହିଁ ଅଛି ଆଉ ସେଇଠି ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ଇଆଡ଼େ ମୁହଁ କରିଦିଅ ଏଇଠି କାହିଁ ଲଗେଇବ ସାଉଣ୍ଡ ସେଟା କାଳେ କାଳେ ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଆଉ ବନ୍ଦ କରିବି ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ ହବ ଆଉ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କଲି ପୁରା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କଲି ଇଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ଏତେ ଖଣ୍ଡ ଦୂରରେ କ'ଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ସେଟିଂ କରୁଛି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ମୂର୍ଖ କାମ बस शांति ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं रूपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तजस्य प्रतिदा कृपया श्रीगुरुं तं पाडिशी पुण्यके वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नानशास्त्रविचारणैकनिपुणं सद्धर्मसंस्थापकं लोकानां हितकारिणं त्रिभुवनमन्यं शरण्याकरं राधाकृष्णपदारविन्दभजनानन्देन मत्तालिकं वन्दे रूपसनातनं रहजुगौ श्रीजीवं गोपालकं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् अजानुलम्बितभुजौ कुनकावदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यं विश्वम्भरौ द्विजबरौ धर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आगमनिगमसारौ सृष्टिसंहारकारौ वैष्णवकिशोरौ नित्यवृन्दावनस्थौ समनभयविनाशौ पापनिस्तारयन्तौ भजन्तु मनोरे राधिका कृष्णचन्द्रौ जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनाददायिने हिरण्यकशिपुरमुख्यशिलाकण्ठमुखाय तमाधिदेवं करुणनिधानं तमालवर्णं सहितावतारं अपार संसारसमुद्रं सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम् वृन्दाय तुलसी दिव्ये प्रियाय केशवस्य च पृष्ठभक्तिप्रदिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सर्वादौ मध्य गुरुपाद पद्म नित्यलापे विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतकोशे श्रीमद् भक्ति वैभव पूर्ण महाराज अशोक चरण कमल अनंत बार दंडवत प्रणाम पूर्वक तद्य वही तुम्हें कृपा कामना कर गुरुभ्राता वृंद वैष्णव वृंद सद्गुरुमंडली मातृमंडली सबको सादर प्रणाम हरे कृष्ण
तो महाप्रभु के शिक्षा में हमको मालूम हुआ जो आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम हमारा आराधना योग्य है। नंदनंदन और उनके साथ वृंदावन धाम, वृंदावन और वृंदावन बिहारी लाल दोनों हमारा आराध्य है। आराध्य मतलब कौन सा रस में? वो तो पंचरस है, लेकिन महाप्रभु ने माधुर्य रस को ही स्वीकार किया। ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता, ब्रजवधुओं ने जिस मार्ग में भगवान का सेवा कर रहे थे वही सेवा चाहिए, क्योंकि भगवान माधुर्य में जितना तुष्ट होते हैं शांतदास्य सख्य वात्सल्य में उतना नहीं। इसलिए राधा रानी आदि गोपियों ने उनका प्राण है। उन्होंने लादिनी शक्ति का मूल परिप्रकाश। तो संबंध तत्व है कृष्ण, अभिधेय है माधुर्य भक्ति, और प्रयोजन क्या? प्रेम पुमूर्थ महान। प्रेम पुमूर्थ महान। हमारा संसार में 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 5वां पुरुषार्थ जो परम और चरम पुरुषार्थ है वो प्रेम। वो प्रेम ही हमारा पुरुषार्थ है। महाप्रभु ने ये स्वीकार किया। तो हमारे पास तो कृष्ण नहीं है, तो कृष्ण को सेवा कैसे करेंगे? इसलिए अभिन्न कृष्ण स्वरूप महाप्रभु ने बताया कि कीर्तनीय सदा हरि। कलयुग में जीव का साधन है हरि नाम कीर्तन करेगा। नाम चिंतामणि शुद्ध चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात नाम नामिनु। नाम नामी रूपी भगवान से अभिन्न है। जिन्होंने भक्ति मार्ग का कोई सिद्धांत नहीं जानते हैं, उन्होंने बोलते हैं क्या जल जल बोलने से प्यासा मिट जाता है? नहीं, पीने से मिटता है। आग आग बोलने से शरीर नहीं जल जाता है, आग लगने से जल जाता है। मेडिसिन खाने से व्याधि टूटता है, परंतु कुछ मेडिसिन का नाम उच्चारण करने से नहीं। इसलिए हरि नाम करने से क्या होगा? बोलते हैं कृष्ण बोलने से कृष्ण 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 क्या मिलेंगे, ऐसे आक्षेप लगाते हैं। परंतु जिन्होंने ये तत्व तो नहीं जानते हैं, उन्होंने मानेंगे ये ठीक है, तो भक्ति में कुछ नहीं है, ज्ञान योग करना चाहिए। तुम समाधि करो, निर्विकल्प समाधि, अष्टांग योग, इसी में भगवान मिलेंगे। ये कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या होगा? हाँ, कृष्ण कृष्ण बोलने से होगा। यहाँ आग आग बोलने से आग नहीं लगेगा, जल जल बोलने से प्यास नहीं मिटेगा। ये है जड़ जगत, वो है परमार्थ जगत। जड़ जगत और परमार्थ जगत में ज्यादा अंतर है। परमार्थ जगत है अद्वैत जगत। उस जगत में सब कुछ भगवान के साथ संबंधित है, इसलिए अद्वैत। इस जगत है द्वैत जगत। नाम से नामी अलग है, वस्तु से वस्तु का नाम अलग है, लेकिन भगवान से भगवान का नाम अलग नहीं।
इसलिए भगवान अद्वय सत्य है, उन्होंने ये नहीं जानते हैं। तो पद्म पुराण कहते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत नाम नामिनो। नाम का इतना योग्यता है। नाम चिंतामणि, पहले चिंतामणि जैसे अपने प्रार्थियों को जो कुछ वो अभिलाष करता है वो दे देता है, वैसे ही हरि नाम। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम जो कुछ चाहिए और संसार में जितना वस्तु है सब कुछ दे सकता है हरि नाम कीर्तन करने वालों को। इसलिए नाम चिंतामणि। कृष्ण चैतन्य, नाम चेतन रूपी, नाम कोई जड़ वस्तु नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है। चैतन्य मतलब चेतन स्वरूप, नाम जड़ वस्तु नहीं है। चीनी आग मेडिसिन ये सब जड़ वस्तु है। और भी क्या है, वो रस विग्रह, भक्ति रस का विग्रह है, पूर्ण शुद्ध। नाम जप करने से प्रेम मिलता है, कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष का अभिलाष नहीं रहता है, इसलिए पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। नाम जपने वाले मुक्त है, नाम मुक्त लोगों के लिए साधन है। अभिन्नत नाम नामिनो, अंत में बोलते हैं नाम और नामी अभिन्न है, एक ही है। कृष्ण कृष्ण नाम, राम राम नाम, वो एक है। यदि कृष्ण नाम राम नाम जपते जपते कृष्ण राम को नहीं मिलता तो आज तक तो क्यों लोग जपते रहते हैं, अब से छोड़ देते हैं? नहीं, ये तो जपने से कुछ नहीं मिलता है। इसलिए बोलते हैं ये नाम का शक्ति है, नाम का स्वरूप है, नाम का लक्षण है। फिर और एक श्लोक में बोलते हैं, अथ श्री कृष्ण नामानि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैहि सेवन्मुखे ही जुहादु स्वयं एव स्फुरत्यदः। नाम सबके द्वारा नहीं होगा। अथ श्री कृष्ण नामानि, ये नाम सब जड़ न होने के कारण कोई इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है। इंद्रिय अक्षज वस्तु को ग्रहण कर सकता है परंतु अधोक्षज वस्तु को नहीं। नाम तो अधोक्षज भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण नाम भी अधोक्षज चिन्मय चित वस्तु, इसलिए इंद्रियों ने इसे ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। कौन यहाँ को प्राप्त होता है? सेवन मुखे ही जिह्वादु स्वयं एव स्फुरत्यद। जिन्होंने भगवान का सेवक है, सेवा करते हैं, दास्य भाव है, भगवान का अनुगत्य है, वैष्णवों का अनुगत्य है, उनके जिह्वा में भी ये नाम होगा। कोई दाम्भिक, कोई घमंडी, कोई कर्मी ज्ञानी जोगी, इन्होंने नाम साधन करने से कुछ नहीं पाएंगे। भगवान का पार्षद होना चाहिए, भगवान का सेवक होना चाहिए, भगवान के अनुगत्य स्वीकार करना चाहिए दास्य भाव से, तो मुख में स्वयं नाम स्फुरण हो गए, उनका नाम शुद्ध है। भक्ति का 64 अंग है। रूप गोस्वामी ने आदौ गुरु पदाश्रय, जिनका पहला ही गुरु पदाश्रय, ऐसे 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 64 अंग है नाम कीर्तन। इस 64 अंगों में नाम कीर्तन सबसे ज्यादा है। सिर्फ नाम कीर्तन में ही और 63 अंग अंतर्भुक्त है। शास्त्र बोलते हैं, दीक्षा परश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे, आचंडाल जिह्वा स्पर्श सवार उधारे। नाम ऐसा पावरफुल पोटेंशियल
मतलब दीक्षा का कोई अपेक्षा नहीं है, पुरस्चरण का कोई अपेक्षा नहीं है। चाहे चंडाल हो, ब्राह्मण हो, देवता हो, ब्रह्मा हो, अपने जीवा स्पर्श करने से ही फल दे सकता है। यदि दीक्षा का कोई आवश्यक नहीं है तो गुरु तत्व क्या है? पहला तो है आदौ गुरु पदाश्रय, गुरु न ग्रहण करने से होगा नहीं। गुरु ग्रहण करके गुरु के अनुगत्य में भगवान का सेवा करने से 100% रिजल्ट मिलता है। गुरु को उल्लंघन करके जो सेवा होता है उसे 1% फल मिलता है और 99% गुरु के हाथ में है। इसलिए गुरु ग्रहण करके नाम करने से फल जल्दी मिलेगा। बिना गुरु में भी मिल सकता है, कब मिले पता नहीं। खुद गौर सुंदर ने जब उनके गुरु के पास गए, गुरु ने मंत्र दिया, जपते जपते गौर सुंदर पागल हो गए। जितना सब वेदांती, शंकरपंथी, पाषंडी उन्होंने निंदा करने लगे, वो एक पागल है, वो कृष्ण चैतन्य हमारा संप्रदाय भुक्त होकर कोई वेदांत नहीं पढ़ता है, कोई समाधि नहीं करता है, सिर्फ कृष्ण कृष्ण होकर पागल के तरह नाचता है, गाता है, गिर जाता है, आंसू बहाता है, ऐसे करके निंदा करते थे। क्योंकि ये सब उनके दृष्टि में बहुत निकृष्ट साधन है। इसलिए महाप्रभु को ऐसा आक्षेप लगाते थे। जब प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु को पूछा, वो श्रीपाद तुम तो हमारा संप्रदाय में दीक्षा लिया है, भारतीय संप्रदाय का केशव भारती तुम्हारा सन्यासी गुरु है, परंतु तुम हमारे साथ क्यों नहीं मिलते हैं और ये नाचना गाना पागल की तरह क्यों करते हैं, वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हैं? आचार्य शंकर ने लिखा है, वेदांत वाक्येषु सदा रमंत कौपिनवंत खड़ु भाग्यवंत। जिन्होंने शंकरपंथी में, अद्वैतवादी में कौपिन ग्रहण करता है, सन्यासी होता है, उनका काम है वेदांत पढ़ना, परंतु तुम्हारा कोई वेदांत नहीं है। ये क्या है? तुम तो अद्वैतवादी, हमारा संप्रदाय भक्त। महाप्रभु ने बताया, मेरा गुरु मुझे बोला नहीं नहीं तुम्हारा ऐसा ज्ञान नहीं है वेदांत समझने के लिए, वेदांत पढ़ने के लिए। सब वेदांत, सब शास्त्र, सब मत, सब साधनों का सार ये हरि नाम कीर्तन ही तुम करो, इसी में सब मिल जाएगा। तो मेरा गुरुदेव मुझे कृष्ण नाम दे दिया, मैं जपने लगा, परंतु पागल हो गया जैसे। इसलिए मैं गुरु को पूछा, किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। हे गोसाई जी, मुझे कैसा मंत्र आपने दिया, वो तो जपते जपते ही मुझे पागल बना देते हैं। गुरुजी ने बोला, हाँ कृष्ण नाम का ऐसे ही फल है, तुम्हारा ऐसे लक्षण प्रकट हुआ है, मतलब ये नाम तुम्हारा काम करता है तुम्हारे लिए, तुम्हारा जप सार्थक है। इसलिए मैं उस दिन से नाम जप कर रहा हूं। ये तो सब शास्त्र का सार है, इसलिए वो दिया। मैं मूर्ख समझ के मेरा गुरु ने मुझे नाम जपने का आदेश दिया। तो प्रकाशानंद सरस्वती बोला, ठीक है ये कोई गलत नहीं, नाम तो करो, लेकिन हमारे साथ तुम क्यों नहीं मिलते हैं, हमारा गोष्ठी में क्यों नहीं आते हैं? तुम तो हमारे गोष्ठी का सन्यासी है। महाप्रभु ने बोला, नहीं तुम्हें तो वेदांत पढ़ने वाले बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं तो हरिनाम करने वाला पागल हूँ, मैं इसलिए आपके साथ संग करने का योग्य नहीं हूँ। तो ये है हरि नाम का फल।
कृष्ण ने गौर सुंदर के रूप में संसार को अवतरण किए थे हमको हरिनाम परायण करने के लिए। जीव यदि हरिनाम करता है तो उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम सब मिल जाता है। नाम जपने में जो आनंद मिलता है वो लादिनी शक्ति का वृत्ति है। इसलिए नाम सबसे बड़ा साधन है। महाप्रभु ने हमको ये सबसे बड़ा उपहार संसार को दिया। इसलिए महाप्रभु ने बताते हैं न धनम न जनम न सुंदरी कवितानी बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी। मैं कोई धन जन सुंदरी कविता पांडित्य ऐसे नहीं मांग रहा हूँ। जन्म जन्म लेकर मुझे आपके चरणों में भक्ति ही बना रहे। वो भक्ति का अंग क्या है? हरिनाम। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमादिना मानदेन कीर्तनीय सदा है। तो नाम कीर्तन करने वालों को कुछ योग्यता होना चाहिए। वो तो विष्णु वैष्णव का अनुगत्य स्वीकार करेगा। तृणादपि सुनिच मतलब रास्ते में गिरा हुआ कोई एक तृण से नीचे अपनों को मानना। मैं सबसे नीचे हूँ संसार में। तरोरपि सहिष्णुना पेड़ से सहने वाला होना चाहिए। पेड़ सुख दुख बारिश आग धूप कुल्हाड़ में काटना ये सब सहता है, फिर भी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं करता है। इसलिए सहनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है पेड़। तो जीव तृण से नीचा पेड़ से सहिष्णु होना चाहिए। और क्या है? दूसरों से सम्मान नहीं दाबी करना चाहिए, परंतु दूसरों को सम्मान देना चाहिए। कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा करबी सम्मान सबे आदर सर्वदा। सब शरीर में कृष्ण है, इसलिए मैं सबको, एक कुत्ता को हो कीड़े को हो बिल्ली को हो सबको प्रणाम करूंगा। पंडिता समदर्शिन। क्यों? सबके हृदय में कृष्ण है। ये भक्तों का चिंता, कर्मियों का चिंता नहीं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव सोपाकेच पंडिता समदर्शिन। गीता में भगवान बताया विद्या संपन्न युक्त ब्राह्मण और चंडाल दोनों एक है। गोमाता और स्वार दोनों एक है। थोड़ी कोई मानेगा? नहीं मानेगा। परंतु भगवान ने बोला इनको सब समदृष्टि से जो देखता है वही पंडित है। मतलब सबके अंदर कृष्ण है, ये ज्ञान होना चाहिए। इसलिए रामानंद राय को महाप्रभु ने बोला स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र हरता इष्ट देव स्फूर्ति। एक उत्तम भागवत परम वैष्णव स्थावर जंगम सब वस्तुओं को देखता है, परंतु वैसा जड़ ज्ञान नहीं होता है। अपना इष्ट सब जीवों में है, वो ऐसे देखता है, अंतर्दृष्टि है, इसलिए सबको मानता है। देखो जैव धर्म में वो सब नवद्वीप के वैष्णव लोग थे। जब कोई मुसलमान काजी मोल्ला ये सब आए कुछ तर्क करने के लिए उनके पास, उन सबको ये वैष्णव लोगों ने प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया, क्योंकि सबके अंदर कृष्ण है। इसलिए जिनका ये चार योग्यता है, तृणादपि सुनीच तरोरपि सहिष्णु अमानिना मान देना, वही हरि कीर्तन के योग्य है। उनका हरि कीर्तन में सही फल मिलेगा, नहीं तो हरि नाम करना मतलब हरि का दर्शन करना। जिह्वा में जिनका हरि नाम प्रकट होते हैं, हरि उनके जिह्वा में नृत्य करते हैं। जो कोई कृष्ण नाम जपता है उनके जिह्वा में कृष्ण नृत्य करते हैं।
हम यदि कहाँ मंदिर जाएंगे, धाम जाएंगे, क्षेत्र जाएंगे, विग्रह देखेंगे, वो क्या मानेंगे हम लोग? वो मार्बल है, पत्थर है, फोटो है, ऐसे है। भगवत ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमारा चिद वृत्ति जागृत न हो अंतर में, हमारा भगवत ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हमको पहला काम है हरिनाम करना चाहिए। कहाँ जाना, कहाँ करना है। वो हरिनाम हो रहा है मतलब अपराध शून्य, निष्कपट निरपेक्ष भाव में हरि आपके साथ है, हरि आपके साथ है। हरि के पास क्यों जाना? मैं पहले बता रहा था, हरि के पास तो सब जाते हैं। कितना एप्लीकेशन भगवान विचार करेंगे। जब भगवान जपकर्ता के पास आ जाएंगे, वो इतना शुद्ध है, जरा भक्त। एक बार जगन्नाथ मंदिर में राजा गजपति गए दर्शन करने के लिए। वो देखा भगवान का शरीर में एक सूखा बैगन पत्ता लगा हुआ है। बंद कर दो, डिस्टर्ब। एक सूखा बैगन पत्ता लगा हुआ है। राजा बोला, अरे तुमने भगवान को ड्रेसिंग या श्रृंगार अच्छे तरह नहीं करते हो, इतना अंदर महल में ये बैगन पत्ता कहां से आया? कहाँ रत्न सिंहासन है, कितने अंदर है, जीव इतना अंदर रहते, वहां कहां से हवा चल के यहाँ बैगन पत्ता आ गया? इसलिए पंडा ने और राजा ने ध्यान किया भगवान को। तो क्या हुआ था, कोई एक औरत अपने बगीचा में जहाँ बैंगन था, वो बैंगन की बगीचा में वो गीत गोविंद गा रहा था। गीत गोविंद गाते गाते आनंद में भ्रमती रहती थी। तो यहाँ से जगन्नाथ जी कृष्ण रूप धारण करके रत्न सिंहासन मंदिर छोड़ के और औरत के पीछे पीछे गीत गोविंद श्रवण लोभ में उनके पीछे पीछे गए। अपनी अज्ञात में वो पेड़ से एक पत्ता लगा हुआ है ड्रेस में, फिर आ गए तो ये है। तो राजा वो लड़की को बताया, तुमने अपने घर में क्यों नहीं गाते हैं? वो बोला, नहीं, जहाँ मेरा भाव उदय होता है मैं वहाँ ही गाता हूँ। हाँ, यही सिद्धांत है। भगवान भक्तों के पास चल जाते हैं। भगवान के पास जाना कोई पौरुषार्थ नहीं है, जाने से ही कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान दृश्य वस्तु नहीं है। हम क्या सोचते हैं, हम दृष्टा, हम देखने वाले भगवान को। हमारा चक्षु नहीं है भगवान को देखने के लिए। जीव गोसाई बोलते हैं, भगवान दृष्टा, तुम दृश्य। भगवान तुमको देखेंगे, तुम भगवान को नहीं, तुम्हारा दृष्टि नहीं है। कौन सा इंद्रिय है? तुम्हारा इंद्रिय नहीं है भगवत वस्तु को पाने के लिए। इसलिए भगवान तुमको दर्शन करते हैं। परंतु तुम यदि भगवान का प्रिय हो तो भगवान दर्शन करेंगे, नहीं तो आंख मूंद देंगे। इसलिए ये दर्शन नहीं है। यदि हम देखने को जाएंगे तो काठ, पत्थर, लकड़ी, मार्बल यही देखेंगे। परंतु चिदवस्तु जैसे चिद दर्शन नहीं हमारा होगा। इसलिए ये योग्यता अर्जन करने के लिए हमारा काम है नाम दिन रात भर 24 घंटे हरिनाम करना। यही भी महाप्रभु शिक्षा दिया। महाप्रभु का जितना भक्त थे
वो हरिदास ठाकुर सबसे नाम करने वाला, वो दिन में 3 लाख नाम करते थे, मतलब सारे दिन 24 घंटे बीत जाता है। 3 लाख नाम करने से 24 घंटा चाहिए। लेकिन हरिदास ठाकुर अपन को जबन कुल में जात ऐसे मानते हैं, इसलिए कोई मंदिर मठ आश्रम कहाँ नहीं जाते हैं। पुरी में भी रहकर महाप्रभु के पास रहा, नील चक्र को दर्शन करके ही प्रणाम करते थे, लेकिन मंदिर में नहीं घुसते थे, अपने को जबन मानते थे। यद्यपि वो 3 लाख नाम करते थे, कोई भी ब्राह्मण से वो ज़्यादा है, देवताओं से, मुनि ऋषियों से ज़्यादा है, फिर भी दैन्य के कारण उन्होंने नहीं जाते। महाप्रभु ने बोला, हरिदास ठाकुर ब्रह्मा मुनि ऋषि देवताओं ने स्पर्श करके आपको पवित्र होते हैं। तो महाप्रभु के पास रहकर नीलचक्र दर्शन करके प्रणाम करते थे। महाप्रभु सुबह मंगल आरती दर्शन करके मंदिर जाकर लौटने के बाद हरिदास ठाकुर के घर को जाकर उसे दर्शन देते हैं, अपने कमरा को आकर हरिनाम करते हैं और मध्याह्न के समय गोविंद के हाथ से प्रसाद भेजते हैं। महाप्रभु हरिदास ठाकुर का सेवा करते हैं। पाँच 500 वर्ष से पहले वो ब्राह्मणों का कितना पतियारा था। बारेंद्र ब्राह्मण है, अद्वैत आचार्य। नवदीप में एक बार हरिदास ठाकुर को अपने पितृपुरुषों का श्राद्ध का भोजन के लिए बुलाया। अरे कोई हिंदू, कोई ब्राह्मण श्राद्ध पात्र देने के लिए मुस्लिम को देता है? हरिदास ठाकुर ने मना किया, ऑब्जेक्शन किया, नहीं, तुम्हारा ये शाही में, ये पड़ा में कोई यदि देखेगा, तुम्हारा क्या होगा? ब्राह्मण होकर मुझे मुस्लिम जैसे को तुम श्राद्ध का पिंड देते हो। तो हरिदास अद्वैत आचार्य ने बोला, तुम्ही खाइले हो कोटि ब्राह्मण भोजन, ये तो बोली कराइला श्राद्ध पात्र भोजन। मना क्यों कर रहे हैं? आप यदि खाएंगे ना, मेरा करोड़ ब्राह्मण का भोजन हो जाएगा, ले लो। ये शास्त्रीय सिद्धांत। तीन लाख नाम जो करता, पहले से मैं बता था ना, जन्म को लेकर जाति नहीं है, स्वभाव को लेकर जाति नहीं, तो वो देता। तो यही से हरिदास ठाकुर कोई बोलते हैं जवन के कुल में जन्म लिया है, और कोई बोलते हैं हिंदू का कुल में जन्म लिया है, पिता माता मरने के बाद कोई जवन के घर में लालित पालित हुए थे। जो कुछ हो से वो अपने को जवन मानते थे। बाल्यकाल से वो हरि के प्रति अनुरक्ति थे, इसलिए वो जवन मालिक उनको निकाल दिया घर से, हिंदू का साधन करने के कारण जवन होकर। तो उन्होंने घूमते घूमते बेनापोल आए, शांतिपुर आए, गंगा किनारे अद्वैत आचार्य उनके लिए एक गुफा बना दिया, यहाँ रहकर नाम करो, हमारा घर में या किसी भी गांव में ब्राह्मण घर में प्रसाद करो। उनका और कुछ काम नहीं, सिर्फ हरिनाम करना। तो एक बार वो जो मुस्लिम का नवाब, उनको कुछ काजी ऑब्जेक्शन करने लगे कि ये हरिदास हमारा जाति का होकर भी हिंदू का आचरण क्यों कर रहा है, उसे बुलाकर विचार करना, नहीं तो दंड देना, क्यों कर रहा है, ये गलत है। तो कोई लोग गए हरिदास ठाकुर को बुला, नवाब बुला रहे, आओ। हरिदास का कोई भय नहीं, वो तो काल बुलाने से जाने वाले हो, राजा का किया, काल बुलाने से भी उनका भय नहीं है।
गए। काजियों ने बैठा है अपना सीट में, नवाब भी है, हरदास को सम्मान देकर सीट में बिठा दिया। राजा बोला, हरदास तुमने कितना जन्म के सुकृति में जबन कोड़ भी पैदा हुए, हाँ कितना सुकृति में पिछले जन्म में तुम तो जबन कोड़ में पैदा हुए, फिर हिंदू का आचरण क्यों कर रहे हैं? हरदास ठाकुर बोला, जहां बना देखो ये एक अखंड ब्रह्म सबके हृदय में है, कोई अलग नहीं है, कोई पातर अंतर नहीं, ब्रह्म सबके हृदय में, उसी दृष्टि से सब एक है। आपका कुरान जो बोलता है, हिंदुओं का पुराण भी वो बोलता है। कोई हिंदू यदि अपने धर्म को छोड़ जाते हैं, कोई हिंदू उसे लेकर दंड नहीं देते हैं, विचार नहीं करता है, चाहे सबको सम्मान है, स्वाधीनता है, ऐसे ऐसे प्रामाणिक युक्ति किया तो काजी और राजा सब संतुष्ट हो गए। तो शास्त्रीय युक्ति था, फिर भी काजियों ने जलने लगे, छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। फिर एक ऑब्जेक्शन लेकर राजा को बोला, महाराज यदि आप उसे छोड़ देंगे तो उसे देखकर और कितना जबन भी हिंदू बन जाएंगे, उसे फॉलो करेंगे। हाँ ठीक है, हमारा संख्या कम जाएगा तो क्या करेंगे? उसे बुलाकर दंड दो। क्या दंड? चाबुक मारना, 22 बाजार में उसे निर्घात चाबुक मारना। यदि जिंदा है तो ये पीर है, नहीं तो पापी है। चलो, 4 वरिष्ठ बलवान आदमी दे दिया राजा। हरिदास ठाकुर को पीठी में चाबुक लगाया, पशुओं की तरह। लोगों ने देखा, अरे 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 क्या हो गया, देखो संसार में धर्म नाश हो गया। कोई उनको मारने के लिए तैयार हुए और कोई बोले मैं कुछ आपको पुरस्कार दूंगा, धीरे धीरे मारना। धीरे धीरे कोई सुना नहीं, पशु की तरह निर्घात मारते थे। ऐसे एक के बाद एक 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 ऐसे 22 बाजार में मारने लगे। हरदास ठाकुर को जिन्होंने मारते थे, हरदास ठाकुर तो कष्ट होते थे, परंतु उनके लिए उनका चिंताधारा क्या है ना, प्रभु जी मुझे मारने के कारण इन्होंने जमलों को प्राप्ति ना हो। जैसे यीशु से क्रूसिफाइड होने के बाद भी उनका मंगल करे, यह वैष्णवों का चिंताधारा। प्रभु जी उनको कोई दंड ना दे। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु का प्रकट नहीं हुआ था। महाप्रभु ने चक्र को भेजा उनको मारने के लिए, लेकिन हरदास ठाकुर ने इनकार किया, चक्र वापस चला गया। क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन है, भक्त यदि नहीं चाहता है वो कुछ नहीं कर सकते। जब चक्र चला गया, मेरा भक्त को तो कष्ट होगा, इसलिए महाप्रभु ने उनके पीठ पर आविर्भूत हो गए। तो जितना चाबुक उनके पीठ में लग गए। बाद में जब आए वो सब हरिदास को देखा, देखो मेरे पीठ में कितना निशान है, तुम्हारे लिए मैं ऐसे परम किया था। ये तो भगवान का गुण है। तो ऐसे 22 बाजार में बेत मारते मारते भी उन्होंने हरिदास ठाकुर का प्राण नहीं ले सके। उन्होंने भय किया, राजा हमको मार देगा, वो बोलेगा तुमने मारा नहीं आपको, नहीं तो ये मर जाता। तो हरिदास क्या करना, अभी हमारा प्राण चल जाएगा। हरिदास बोला ठीक है, मैं अभी मर जाता हूँ तुमको बचाने के लिए। हरिदास बैठ गए समाधि में, निश्वास बंद हो गए। ठीक है, ले चलो। उन्होंने लेकर राजा के पास रख दिया। राजा बोला उसे समाधि दे दो, कब्र दे दो। ये दुष्ट काजियों ने बोला कब्र देने से वो मुक्ति मिल जाएगा, इसीलिए उनके हिंदुओं के गंगा में फेंक दो। गंगा हरिदास ठाकुर का स्पर्श संग
पाने के लिए कामना कर रहे थे। हरिदास ठाकुर को जो फेंक दिया गंगा में, गंगा का प्रचुर आग्रह। फिर गंगा ने उसे भसाकर नीचे किनारे लगा दिया। कोई बोले गंगा का ऐसे इच्छा है हरिदास ठाकुर को पाने के लिए, ये गलत है, हम भागवत को जाएंगे। जब सगर महाराज का 60,000 पुत्र कपिल देव के पास अपराध करके भस्मीभूत हो गए, तब असमंजस को कपिल देव बोला यदि गंगा नीचे आ जाएंगे तो उनका जल स्पर्श होने से तुम्हारा पितृलोक का ऊर्ध्वगति होगा। उन्होंने तपस्या किया, गंगा दर्शन नहीं दिए। उनका पुत्र सब दर्शन, दिलीप कोई नहीं। उनका पुत्र जब 2-3 पीढ़ी के बाद भगीरथ हुए, वो तो चक्रवर्ती और वैष्णव, वो जब तपस्या किए गंगा दर्शन दिए। क्यों? कारण है गंगा वैष्णवी है, किसी भी अवैष्णव तपस्या करने से दर्शन नहीं मिलेगा। भगीरथ वैष्णव होने के कारण गंगा का दर्शन पाए। तो गंगा को बोले माता जी आप तो चले स्वर्ग से, वहाँ गंगा जी स्वर्ग तक थे, मर्त्य में नहीं थे। तो मर्त्य को लेकर नीचे चलो, मेरा पूर्व पुरुष उद्धार पा सके। गंगा बोले 2 कंडीशन है, मैं जाऊंगा, राजी हूँ, 2 कंडीशन है। मैं जब नीचे इतना ऊंचा से गिर जाऊंगा तो ये फटाकर नीचे चल जाऊंगा, मेरा वेग कौन धारण करेगा? तो शिव जी के पास जाओ, अपने सिर में मेरा वेग को धारण करने से उसके बाद तो भगीरथ ने शिव जी को संतुष्ट किया, शिव जी राजी हो गए। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, गंगा बोले ठीक है तो मेरा वेग ये धारण कर लेंगे, परंतु और एक भय है, तुम्हारा मर्त्य में कोई पाप पुरुष सब है, जब मेरा जल में नहाएंगे ना वो सब पाप मुझे प्राप्त होंगे, इसलिए मुझे भय लगता है। तो भगीरथ बोले माता जी सिर्फ पाप है, संत के नहीं है, साधु संत भी है, उन्होंने स्नान करने से आपका पाप ध्वंस हो जाएगा। तो साधु बड़ा ये गंगा है। गंगार परस होइले पश्चात पावन, गंगा स्पर्श करने से कभी होगा किसी भी जन्म से, दर्शन पवित्र कर यही तुम्हारे गुण। वैष्णव का मुख देखने से ही जीव पवित्र होता है। अच्छा, फिर लिखते हैं तीर्थ जल पवित्र गुणी लिखी आछे पुराणी, से सब भक्तिर प्रवंचक, वैष्णव पादोदक समान हुए यही सब जाते है वांछित पूर्ण। जितना तीर्थ जल वो सब मुक्तिकारक, शास्त्र लिखा है, मतलब ये सब ठक है, ये सब ठक है। वैष्णव का चरण जल से ये समान नहीं है। वैष्णव का चरण में 108 तीर्थ है। वैष्णव चरण धूली, वैष्णव चरण रेणु, मस्तक भूषण बिनु, आर नहीं भूषण अंतर। वैष्णव पाद चरण का धूला सिर में ले लो, उससे और ज्यादा भूषण और नहीं है। और एक भजन में बोलते हैं, मन तुमी सदा तीर्थे रत, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया द्वारावती आर आछे जत, तुमी चाह बारे बारे ए समस्त भ्रमी बारे, चित्त स्थिर तीर्थ नहीं करे। तीर्थफल साधु संग, साधु संगे अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मन। हम तीर्थ जाते हैं, हरिद्वार, वृंदावन, जमुना, रंगनाथ, ऐसे क्यों जाते हैं?
स्नान करके सिर्फ मंदिर दर्शन करके नहीं, उसी में कुछ नहीं मिलेगा यदि साधु संग न होगा। साधु संग के लिए ही तीर्थ यात्रा है। तीर्थ को कौन तीर्थ करता है? तीर्थी, साधु ही तीर्थी। जे तीर्थे वैष्णव नहीं से तीर्थे ते नहीं जाई। जहाँ वैष्णव नहीं है वो तीर्थ नहीं है, चाहे कितना विष्णु मूर्ति हो। इसलिए भारत में दक्षिण देश में तिरुपति सबसे ज़्यादा इनकम वाला, इतने बड़ा, यहाँ एक भी वैष्णव नहीं है, एक भी वैष्णव नहीं, इसलिए वो वर्जित है हमारे लिए। दूसरों क्षेत्र में किसी किसी वैष्णव का साथ संबंधित है ये क्षेत्र सब, ये किसी के वैष्णव के साथ संबंधित नहीं है। और जितना है वहाँ कोई भी वैष्णव रहते थे, भजन करते थे, उनको संबंधित होकर वो सब धन्य है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने विदुर को बताया पहला स्कंद में, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आपने ही तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। हाँ, इसलिए ना तो गंगे साधुओं ने है, उन्होंने स्नान करने से सब पाप ले जाएंगे। तो गंगा जी राजी हो गई। इसलिए गंगा कामना कर रहे थे हरिदास का पाप हाथ ऊपर हेला तो बड़ी सुंदर। हरिदास ठाकुर का केमिकल तो हरिदास को किनारे लगा दिया गंगा ने। तो राजा देखा, सबने देखा, जिंदा होकर चला आया, 22 बाजार में चाबुक को खा कर गंगा में डुबकी लगा कर भी आ गया। राजा ने माना, तुम सही साधु है, तुम वैष्णव है, तुम पीर हो। इतना गुस्सा होकर उसे मारने के लिए आए थे, अभी पांव पड़कर उसे क्षमा मांगे, परंतु उन्होंने सब धीरे धीरे नष्ट हो गए। हरिदास ठाकुर के पास अपराध करके तो हरिदास कब से गए, एक गुम्फा में रहे। अद्वैत आचार्य ने गंगा किनारे में एक गुम्फा बना दिया। हरिदास ठाकुर यहाँ भजन करो। लोग आते जाते हैं हरिदास ठाकुर के पास कुछ सुनने के लिए कथा। एक बार लोगों ने अनुभव किया, हरिदास यहाँ ज़्यादा गर्मी क्यों हो रहा है, जलन हो रहा है, कुछ विषाक्त जीव है। हरिदास ने बोला, मैं तो कब से यहाँ रहा हूँ, ऐसे तो कभी अनुभव नहीं किया हूँ। तो उन्होंने एक ओझा को बुलाया। वो ओझा देखा, बोला यहाँ एक नाग है, नाग साप है, नाग साप के साथ वास करना ठीक नहीं है हरिदास, चलो यहाँ से। हरिदास बोला, मैं तो कब से यहाँ हूँ, कुछ अनुभव नहीं किया, देखेंगे काल यदि वो साप नहीं जाएंगे तो हम चल जाएंगे। मेरे लिए हरिदास ठाकुर ये गुम्फा को छोड़कर चल जाएंगे, ये सुनकर ये साप सबके समान सामने चला गया। सबने सब देखा, वो 3 वर्ण, माथा पर वो मणि जल रहा है, येलो ब्लू व्हाइट 3 वर्ण का है, कितना बड़ा सांप। वो जब चला गया शांत हो गया गुम्फा। तो ऐसे क्यों हुआ? हरिदास ठाकुर का बात सांप भी तोड़ नहीं सका। कोई बोले ये गलत है, ये सब काल्पनिक है, नहीं। हरिदास ठाकुर को चिंता करने से शरीर से पाप छूट जाता है। नाग चल जाना क्या बड़ा है, शरीर से पाप छूट जाता है हरिदास को चिंता करने से। एक हरिदास ठाकुर का वचन, इच्छा भगवान विरोध नहीं कर सकते हैं।
थोड़ी साफ विरोध करेगा, चला गया। देखो हरिदास ठाकुर का कितना प्रभाव, सिर्फ नाम के शक्ति में। एक बार हरिदास ठाकुर एक ब्राह्मण सभा में हरिनाम का महिमा कह रहे थे। हरिनदी ग्राम का एक ब्राह्मण आया, ओह नाम करने से ऐसे हो जाएगा, यदि नाम करने से ये हो जाएगा नहीं तो तुम्हारा नाक काट दूंगा। वो बोला ठीक है, यदि नहीं होगा तो नाक काट दूंगा। हरिदास ठाकुर चल गए। कई दिन के बाद बसंत रोग में उनका सिर्फ नाक गिर गया, स्मॉल पॉक्स में। रघुनाथ दास गोस्वामी का पिता गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य मजूमदार, उनके सभा में एक बार हरिदास ठाकुर नाम, नामाभास, नाम अपराध हम तो आलोचना किए थे, वो सब कर रहे थे। एक नामाभास होने से जीव का सब अनर्थ टूट जाता है, शुद्ध नाम होने से प्रेम मिलता है। ऐसे नाम का बोल रहे थे। गोपाल चक्रवर्ती नाम पर एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने दो भाई का, हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार का। वो एक वेदांती है। वो बोला अरे देखो देखो सुनो, कैसा बोलता है, नामाभास करने से पाप छूट जाता है, वेदांत समाधि जोगो ये सब कहा जाएगा, ये क्या फालतू है। सभा में सब हाहाकार क्या है, ऐसे क्यों कह रहा है। हरिदास ठाकुर बोले तुम करो, नामाभास करो, यदि नहीं होगा तो तुम्हारा नाक काट दूंगा, नाक काट कर ये शपथ करो। हरिदास ठाकुर को बोला, हरिदास बोला ठीक है तुम करो, नहीं तो मेरा नाक काट दो। सभा में सब हरिदास के चरणों में गिरे गए, उनके लिए क्षमा मांगने के लिए कहे। उन्होंने बोला होता तो चित्त हृदय तर्कनिष्ठ है, उसका कोई दोष नहीं है, चला गया। परंतु किसी के समय कुष्ठ व्याधि हो गए, वो अंगुली, अंग, नाक सब नष्ट हो गए। इतना सुंदर शरीर, गोरे गोरे चंपा जैसे अंगुली था, सब बैंड हो गया, नष्ट। तो क्यों? हरिदास कुछ साप नहीं दिया था, क्योंकि भक्तेर स्वभाव अज्ञ दोष क्षमा करे, कृष्णेर स्वभाव भक्त दोष भक्त निंदा सहिते ना पारे। अज्ञ वो नहीं जानता है, उसका दंड को, आर्गुमेंट को भक्त कुछ नहीं बोलता है, वो मान लेता है, परंतु कृष्ण नहीं मानेंगे। जहाँ भक्तों को निंदा होता है वहाँ तत्क्षणात् फल देंगे। कृष्णेर स्वभाव भक्त निंदा सहिते ना पारे, इसलिए कृष्ण तक उसे फल दे दिया। देखो हरिदास ठाकुर नामाचार्य का कितना प्रभाव है। हरिदास ठाकुर बेनापुर में नाम महिमा प्रचार कर रहे थे। वहाँ एक गांव का मुख्य था रामचंद्र खां। खां मतलब मुस्लिम नहीं है, उन समय खां उपाधि राजाओं ने देते हैं, इसलिए रामचंद्र खां। हरिदास ठाकुर सबको नाम महिमा कहते थे। किसी ब्राह्मण घर को जाकर प्रसाद लेते हैं और गांव के बाहर वन में कुटिया बनाकर रहते थे, भजन करते थे। तो रामचंद्र खां देखा, मैं गांव का मुखिया, मैं मुख्य होकर भी लोगों ने मुझसे और ज्यादा ये कहाँ से आया, हरिदास ठाकुर को मानते हैं, इसलिए हरिदास ठाकुर की ओर उनका ईर्षा बढ़ गया। वो एक वेश्यालय को गया, वहाँ कितना वेश्या थे, सबको बोला कोई हरिदास ठाकुर को भ्रष्ट करे जाकर। एक युवती वेश्या था सुंदरी, वो बोला मैं 3 दिन में भ्रष्ट कर दूंगा हरिदास को। रामचंद्र खां बोला हाँ ठीक है, तुम शाम को जाओ, रात को तुम्हारे पीछे पीछे मेरा जो पुलिस जाएगा,
हरदास यदि तुमको आलिंगन करेगा, प्यार करेगा, जो कुछ करेगा वो बांध के लाएगा। ठीक है, ऐसे निष्पत्ति हो गई। तब पहला दिन वेश्या गई। हरदास ठाकुर रात में कुटिया में हरिनाम कर रहे थे। कुटिया के बाहर सामने एक तुलसी थे। पतिव्रता नारी के तरह वो वेश्या तुलसी को प्रणाम किया, हरिदास को प्रणाम किया, उनके पास बैठा। हरदास बोला, तुम एक औरत होकर इतना अंधेरा में क्यों यहाँ आए हैं? ये ठीक नहीं है। वो वेश्या बोले, प्रभु जी तुम्हारा तो ये पूर्ण यौवन है, जब तुम गांव को जाते हैं तुम्हारा यौवन, तुम्हारा ये तेज देखकर मेरा मन तुमके ओर झुकी हुई है, तो मुझे आज मेरा अभिलाष पूर्ण करो ये रात में। हरदास ठाकुर बोले, ठीक है तुम्हारा अभिलाष पूर्ण करूंगा, तुम प्रतीक्षा करो यहाँ बैठते। मेरा नाम आज जितना कोटा है रात में खत्म हो जाएगा, यदि तो तुम्हारा कामना पूर्ण हो जाएगा, नहीं तो नहीं। वेश्या कोई बोली, ठीक है। तो हरदास ठाकुर ने नाम करते 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 सुबह हो गया। कौवा का बोला, सब पशु पक्षियों ने चिल्लाने लगे, कोई देख देगा, इसलिए वेश्या चला गई। रामचंद्र खां ने पूछा, हो गया काम? नहीं, आज होगा। तो आज जाओ। आज हो गया। तुलसी को प्रणाम किया, हरदास को प्रणाम किया, पास में रहकर सारा रात बैठा। वो वेश्या बोली, प्रभु जी काल तो मेरा संग नहीं किया, इसलिए मैं चला गया, आज करो। ठीक है, आज मैं करूंगा, काल तो खत्म नहीं हुआ नाम। वैसे आज भी सुबह हो गए। हरदास ठाकुर उनकी कामना पूर्ण नहीं कर सके, वो चला गए। फिर तीसरा दिन आए, बोले देखो 2 दिन में आकर लौट रहा हूं, मेरा कामना कम पूर्ण होगा। हरदास बोले, आज पूर्ण जरूर होगा, क्योंकि 1 महीने में मेरा 1 करोड़ नाम जपने का व्रत है, हर दिन में 3,33,000, इसलिए आज खत्म हो जाएगा, तुम्हारा काम होगा। आज भी ऐसे ऐसे जपते जपते सुबह हो गया, काम नहीं हुआ और वेश्या वापस नहीं गई। वहां दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगी। रामचंद्र खां ने मुझे ऐसे आपको भ्रष्ट करने के लिए भेजा था, मैं जानता हूं। रामचंद्र खां ऐसे किया है मैं जानता हूं, परंतु उसी दिन तो मैं चल जाता, तुझे परिवर्तन करने के लिए ही मिला। हरिदास ठाकुर जैसे महाभागवत सारे रात उनका मुख से नाम श्रवण करना, हरिदास ठाकुर का संग करना, तुलसी को प्रणाम करना, देखना, इतने में 3 दिन में उनका सब पाप भ्रष्ट हो गया। तो क्षमा मांगा। हरिदास ठाकुर बोला, जितना धन संपत्ति सब घर है सब बांट दो, इतना ब्राह्मण वैष्णव दुखी रंग की जितना है सबको बांट दो, आकर यहाँ मथा मुंडन करके यहाँ रहो, शुक्ल वस्त्र पहन करके यहाँ रहो। वो गया, सब दान दिया, उनका मखान संपत्ति सब देकर यहाँ आया। वो केस को हटा लिया, मस्तक में मुंडित हो गया। हरदास ठाकुर ने उसे हरनाम दे दिया, तो उसे वहाँ जपने लगा। हरदास ठाकुर ने चला गया। वो 3 लाख नाम जप की डेली, उसे देखने के लिए बड़ा बड़ा वैष्णव सब आए। सही वेश्या हईल परम महांती, बड़ बड़ वैष्णव तार दर्शने जानती। देखो ये हरदास ठाकुर का महिमा, दूसरा कोई कर सकते हैं?
हरदास ठाकुर के पास अपराध करने से रामचंद्र खां का भी पतन हो गया। धीरे धीरे एक बार नित्यानंद प्रभु आए थे, उनके पास अपराध किया, उनका पतन हो गया। अच्छा, हरदास ठाकुर के पास जो वेश्या आई, हरदास ठाकुर थोड़ी बोला है तुमने क्यों है, चलो बदमाश पापी पाषंडी, मुझे प्यार करने के लिए, अंग सेवा करने के लिए बोल रहा, चलो यहाँ से। डांटा नहीं, ठीक है भोग करूँगा, भोग किया नहीं, उसे भोग किया नहीं कि त्याग किया भी नहीं, परंतु जिनका सेवा में उन्होंने लगे हुए हैं उनका सेवा में लगाकर चला गए। यह है वैष्णवों का नियम। और एक बार हरदास ठाकुर गंगा के किनारे बैठकर नाम कर रहे थे। आधी रात में चार ओर स्वर्ण तेजमय आलोक देखा, चार ओर सोने की तरह तेज। कौन आया? एक लड़की आया। उनका शरीर में जो कपड़ा है इधर उधर आधा अंग प्रदर्शन करता है और हाफ नेकड़, ऐसे आकर आया। वो बोला, वो वेश्या की तरह, मुझे भोग लो। ये बोला 3 दिन ऐसे मैं करूँगा। 3 दिन तक ऐसे हुआ, कुछ हुआ नहीं। परंतु ये कौन थी? ये थी माया। माया बोली सबको मैं मोहित किया, परंतु तुमको नहीं। इसलिए मैं शिवजी से तो राम नाम पाया हूँ, अभी तुम कृष्ण नाम दे दो। कृष्ण के प्रेम बन्या में सारा जगत निमज्जित हो रहा है। देखो, माया आकर हरदास ठाकुर से पराजित होकर, शिष्य होकर हरिनाम जप करने लगे कृष्ण का। ऐसे हरदास ठाकुर का महिमा है। कोई इसे गलत अंधविश्वास झूठा न समझे, क्योंकि जो कृष्ण प्रेम को पाने के लिए तो ब्रह्मा, शिव, अनंत देव कितना कितना बड़ा बड़ा आदमी आ जाते हैं, खुद भगवान तो अपनी प्रेम में मोहित हो जाते हैं। माया होने से क्या बड़ा कुछ नहीं। ऐसे हरदास ठाकुर का महिमा है। हरिदास ठाकुर का अंतिम समय कैसे हुआ? पुरी में तो रहते थे, महाप्रभु तो दर्शन देते थे। ये नील चक्र को प्रणाम करके गोविंद से प्रसाद भेज देते थे। एक बार गोविंद आनंदित होकर प्रसाद देने के लिए आए, परंतु देखा हरिदास ठाकुर सोकर धीरे धीरे हरिनाम कर रहा है, कानों को सुनाई देता है, बहुत सुनो। गोविंद ने बोला, हरदास उठो उठो, प्रसाद सेवन करो। हरदास बोला, मोर तो मेरा नाम नहीं हो रहा है, मैं कैसे प्रसाद करूँगा? तुम तो लाया है, नहीं तो पाप होगा। वो थोड़ा एक दाना पार्टी में मुख में डाला, एक दाना मुख में डालकर प्रसाद को सम्मान किया। उसके बाद परवर्ती दिन महाप्रभु ने आया, बोले, हरिदास तुम सुस्थ तो? हरिदास बोला, मेरा शरीर सुस्थ है लेकिन मन असुस्थ है। क्या है? ना अभी 3 लाख हरिनाम नहीं हो रह पाए हैं। अरे तुम तो सिद्ध पुरुष, तुम तो बुढ़े हो गए, इतना ज्यादा हरिनाम में क्यों आग्रह? थोड़ा कम दो, कम करो। तुम्हारे लिए, सिद्धि पुरुषों के लिए इतना और ज्यादा नीति नियम नहीं है। उसके बाद हरदास ठाकुर ने कहा, प्रभु जी मोर एक निवेदन है। कई दिनों से तो क्या खोलना?
ओ मेरा एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है। क्या? मैं जानता हूं कुछ दिनों के बाद तो आप संसार से चल जाएंगे। ऐसे दुख अवस्था को मुझे मत दिखाइए, मैं उसे सहन नहीं कर सकता हूं, इसलिए आपसे पहले मैं चल जाना चाहता हूं। महाप्रभु बोले, हरदास, वो जितना लीला मेरा तुमको लेकर हो रहा है, तुम यदि चल जाओगे तब क्या होगा मेरा? हरदास बोला, मुझे और ऐसे ठोकने का प्रयास न करो। आपका कितना बड़ा बड़ा भक्त है, वो सब रत्न है, मैं एक छोटा चिट्ठी हूँ, मेरे लिए क्या दुख है? ऐसे और माया मुझे मत करो। मैं जवन कुल में पैदा होकर अद्वैत आचार्य से श्राद्ध का पात्र खाया, ऐसे पाप किया है। मुझे काक को लेकर गरुड़ को सीट में बैठाया आप नहीं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं आपको कितना बड़ा बड़ा भक्त है। तो हरदास ठाकुर का दृढ़ वचन सुनकर महाप्रभु ने और ज्यादा दृढ़ नहीं हो सके, क्योंकि भक्तों का इच्छा को अतिक्रम करना उनका शक्ति नहीं है, तो चला गए। उसके पर दिन महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय और जितना सब बड़ा बड़ा भक्तों को लेकर सुबह आए हरदास ठाकुर को कुटिया को। आकर सबने सब हरिनाम कीर्तन शुरू करे। महाप्रभु ने बैठा, सबके सामने हरदास ठाकुर महाप्रभु के चरणों के नीचे बैठा। महाप्रभु को मुख कमल को निरीक्षण करके वो बोला, मुखे देखिबु तुम्हार चांद बदन, धरिबु तुम्हार श्री कृष्ण चैतन्य नाम, ऐसे लेकर मैं चल जाऊंगा। नाम कीर्तन चल रहा है बड़ी जोर से। महाप्रभु के सामने नीचे चरण कमल के पास हरदास ठाकुर ने बैठा है। महाप्रभु को मुख को एकटोक दृष्टि में देख रहे थे। प्रणाम करके श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चला। ऐसे किसका मरण है? भीष्म का मरण है। सबका स्मरण हुआ भीष्मदेव का निर्याण। भीष्मदेव क्या चाहते थे? भगवान को देखकर मैं जाऊंगा, इसलिए भगवान खुद ही भीष्मदेव का सामने आए। भीष्मदेव ने स्तव किया, चला गया। तो भीष्म अपना निर्याण सबका याद आ गया। वो हरदास ठाकुर कितना भाग्यवान है, भीष्म जैसे सौभाग्य प्राप्त हुए। तो महाप्रभु हरदास ठाकुर को उठाकर वो आंगन में कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते महोदधि समुद्र की ओर उसे बहन करके गए। वहां स्नान किया हरदास ठाकुर। अपने हाथ में महाप्रभु ने सब क्रिया किया, स्नान किया। आज से समुद्र महातीर्थ हो गया। उसके बाद एक गर्त खुदवाया, वहां पोत दिया, समाधि दे दिया, उसके ऊपर बाली रखा, इसे सब किया। उसके बाद कीर्तन करके करके सब स्नान करके आया। महाप्रभु ने आनंद बाजार में जाकर सबको मांगा, महाप्रसाद दो, हरिदास ठाकुर का उत्सव मनाएंगे। सबने सब सारे प्रसाद लेकर आ गए। स्वरूप दामोदर बोले, नहीं नहीं, रखो रखो, महाप्रभु आप जाइए, मैं ये सब काम करूंगा। सबको बोला, आपके एक एक पूंजी से एक एक पूंजी दे दो। सबके लेके वाणीनाथ पटनायक महाप्रसाद लाए। ये सब है कि
हरिदास ठाकुर का उत्सव मनाए। तो हरिदास ठाकुर का कितना महिमा है। हो तो भगवान जिनका अंत्येष्टि क्रिया किया है। हरिदास ठाकुर समाधि तो है सागर किनारे में, सबने सब देखा होगा। सिद्ध गोकुल है हरिदास का भजन स्थान महाप्रभु के आसपास। महाप्रभु ने माना हरिदास ठाकुर ने मेदिनी का रत्न थे, अभी मेदिनी रत्न शून्य हो गया। तो हरिदास ठाकुर इतना महिमामय क्यों है? नाम के लिए। शास्त्र नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, विग्रह सेवा नहीं, कहाँ मंदिर नहीं जाते हैं, कुछ नहीं, परंतु इतना नाम करते करते ही भगवान का प्रिय होते हैं। इसलिए कीर्तनीय सदा है। जिन्होंने हरिनाम करेंगे भगवान का प्रिय होगा। हमारा कुछ काम नहीं है, कलयुग में नाम को छोड़कर और कुछ काम नहीं होगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम प्रेमा पुमड़ो प्रेमा पुमर्थ महान बोलते हैं। महाप्रभु ने जो प्रेम को कहा, भागवत तो सबसे बड़ा प्रेम का ग्रंथ है। क्यों? भागवत में 18,000 श्लोक है, अंतिम श्लोक है सारे शास्त्र वैदिक साहित्य का सार है भागवतम। भागवतम का सार है हरिनाम। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम नमामि प्रणाम हरि समनस्तम नमामि हरिम परम। ऐसे नाम महिमा में भागवत का उपसंहार किया गया है। तो नाम कितना बड़ा है। इसलिए नाम से भगवान, नाम कीर्तन से जितना संतुष्ट होते हैं दूसरे किसी में नहीं। पद्म पुराण बोलते हैं और विष्णु पुराण, वो 10 साल साधन करके सत्य युग में जो फल मिलता है, 1 साल करके त्रेता युग में, 1 मास साधन करके द्वापर युग में, परंतु 24 घंटे 1 दिन में मिल जाता है हरिनाम कीर्तन करके कलयुग में। इसलिए कलयुग सबसे ज्यादा भाग्यवान युग है। कलौ निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। सुखदेव गोस्वामी ने बोलते हैं परीक्षित महाराज को अंत में, महाराज कली दोष का भंडार है, मानता हूँ 9% दोष है, गलत है, लेकिन एक ही गुण है, कृष्ण नाम कीर्तन करने से सब मिलता है। कृष्ण नाम को छोड़कर और जो करेगा वो मोहित होगा ही। जग संकीर्तन प्रायर जजंती ही सुमेधस। जिन्होंने समाधि, मेधावान, बुद्धिमान, उन्होंने हरिनाम कीर्तन में ही भगवान को सेवा करते हैं। कलौ तो नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि, मध्योपाद में लिखा है। सब आचार्य, सब शास्त्र, सब में सब एक स्वर में स्वीकार किया है हरिनाम करना। क्योंकि हरिनाम जपते जपते प्रेम मिलता है।
ये क्या बताता है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमृतम। भागवत तो सबसे प्रमाण ग्रंथ। पहले हमने ये आलोचना किया था कि व्यास जी वेद पुराण इतिहास ब्रह्म दर्शन महाभारत जितना सब ग्रंथ लिखा उसी में कोई संतुष्ट नहीं हो सका, इसलिए अपने मन में चिंता की मेरा कुछ लिखने के लिए और बाकी है, लेकिन मुझे नहीं मालूम हो रहा है। तो अपना गुरु नारद मुनि आकर बताए ये भागवत प्रणयन करो। जो ने तुम सब लिखा है वो सब धर्म अर्थ काम मोक्षात्मक ग्रंथ, प्रेम नहीं है उसमें, इसलिए उसे सब काकतीर्थ कहलाता है। परंतु वो ग्रंथ यदि लोग पढ़ेंगे और प्रेम का कथा कहने से कोई साधु को मानेगा नहीं, क्योंकि वो सब सांसारिक बात है। इसलिए वो सब कैतव ग्रंथ है, भागवत अकैतव ग्रंथ है। मतलब कैतव ग्रंथ अकैतव ग्रंथ क्या है? कैतव ग्रंथ मतलब प्रवंचना ठकना, अकैतव मतलब निष्कपट, जिसमें कोई गलत नहीं हो। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणाम सतांग वेद्यं वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम प्राप्त त्रयोन मिलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परीरीश्वर सद्य हृदय अवरुद्ध तत्र श्रुतिभिः स्तुतिख्या कृतिभिः स्तुतिख्या। ये अकैतव ग्रंथ है, उसी में कैतवता नहीं है। कैतवता क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो सब भागवत में नहीं है। भागवत तो शुरू से ही भक्ति में प्राधान्य देते हैं, शुरू से ही, जिसे परम पुरुषार्थ बोलते हैं, पंचम पुरुषार्थ प्रेमा पुमर्थ महान। इसलिए वो भागवत ग्रंथ ही महाप्रभु का एकमात्र आश्रय ग्रंथ था। अर्थयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोसो वेदार्थ परिबृहित पुराणानां श्याम रूप साक्षात भगवता उदित द्वादश स्कंधयुक्तोयं अष्टादश श्लोक समन्वित। ये साक्षात वेदांत का भाष्य है, महाभारत का व्याख्या है और गायत्री का विवृत्ति है। कोई वेदांत जानने चाहे तो भागवत पढ़ो, गायत्री के बारे में भागवत पढ़ो, महाभारत का सार क्या है भागवत पढ़ो। ये पुराणानंग श्याम रूप, जैसे भगवान कहते हैं वेदानंग श्याम वेदोस्मि, वेदों में श्याम वेद, वैसे ही पुराणों में ये श्याम रूप। साक्षात भगवता उदित, ये दूसरा किससे सृष्टि नहीं हुई है, साक्षात भगवान ही उदय किया है। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम धर्मदोषं मदात्मक। क्योंकि भगवान तो सबका प्रणयन करता है। वेद में मुख्य है प्रेम का कथा, लेकिन वेद को विचार करके कोई मुनि ऋषि दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार सब न्याय दर्शन, कोई वैशेषिक दर्शन, कोई योग दर्शन,
ऐसे वेद का सब दूषित अर्थ किया। ये सब को हटाकर व्यासदेव जी ने वेदांत दर्शन प्रणयन किया। वही वेदांत दर्शन का भाष्य स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। उसे समझना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मुझे ब्रेन चाहिए भागवत समझने का। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने। स्वरूप दामोदर ने बोला भागवत को वैष्णव के पास जाकर पढ़ो, अपने आप नहीं। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीन वास्तव रूप में प्रकटित हुआ है भागवत में। भागवत है समस्त वैदिक शास्त्रों का सार, सब पुराणों का अभाव है जो है इसमें पूर्णता, समन्वय है। इसलिए ये ग्रंथ कभी त्यागने का ग्रंथ नहीं है। इसे सबका समन्वय है, समाहार है। इसलिए भागवत प्रणयन करके व्यासदेव ने संतुष्ट हो गए, होकर अपने पुत्र शुक जी को पढ़ाए। वो माना कि शुकदेव निर्विकार है, इसलिए शुकदेव ने स्वीकार किया है महाराज मैं निर्गुण तत्व में रमण कर रहा था, परंतु मेरा पिता से भागवत अध्ययन नहीं किया। वो भागवत जब शुकदेव कह रहे थे ब्रह्मांड में कितना ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, महर्षि, ऋषि सब वहाँ भरा हुए थे, परंतु उन्होंने सब कर्म योग ज्ञान का पुजारी है, भागवत नहीं, भक्ति का नहीं। इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने जो पूछा उनको उन्होंने कोई उत्तर नहीं दे सका, परंतु थोड़े समय के बाद शुकदेव जी आ गए। वो अपने पिता गुरु परम गुरु काशी नारद जी को प्रणाम किया, उनसे अनुमति लेकर व्यासासन में बैठ गए। राजा ने वही प्रश्न दोहराया जो पूछा था उनको, लेकिन सुखदेव जी जो उत्तर दिया वो सबके लिए, सब युगों के लिए, सब समस्या के लिए एक ही समाधान, हरिभजन करो। वो हरिभजन मतलब नाम कीर्तन ही श्रेष्ठ है, पहले से ही बता चुका है। हरेर नामानुकीर्तनम, हरिनाम कीर्तन करना ही सब शास्त्रों का सिद्धांत है, सब आचार्यों का मत है। ये तो निर्विद्यमान इच्छताम अकुतो भयं रूप निर्मितं हरिनामानुकीर्तनम, हरिनाम कीर्तन ही करना है। सूर्य उदय अस्त होने से हमारा परमायु से एक दिन हर कर ले जाता है, ये सूर्य का धंधा है। यदि एक बार सूर्य उदय अस्त हो जाओ तो हमारा आयुष एक दिन क्षय हो जाता है। परंतु जिन्होंने हरिभजन करते हैं शुद्ध जीवात्मा, उनका आयु सूर्यदेव हरण नहीं कर सकते हैं। सुखदेव जी ने बोला महाराज
एक खटुआ का नाम पर एक राजा थे। वो तो एक मुहूर्त में भजन करके भगवान के पास चला गए। वो स्वर्ग गए थे, भगवान देवताओं के लिए युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते बहुत समय बीत गए। देवताओं ने उनसे वर जाचा, परंतु ये लिया नहीं। बोला मेरा आयुष कितना है? एक मुहूर्त, मतलब 48 मिनट, 1 घंटा भी नहीं। तो वर नहीं आवश्यक है, मुझे एक रथ दे दो, विमान जो स्पीड में जाने वाला। तो तत्क्षणात घर आकर हरिनाम करके 48 मिनट में भजन करके चला गए। ऐसे होना चाहिए। वो तो 48 मिनट में चला गया, तुम्हारा तो 7 दिन 7 रात है? मैं तुझे गोलोक भेज दूंगा। सुखदेव का ऐसे शक्ति है, जिन्होंने अपने आश्रितों को, जीवों को, शिष्य को भगवत पाद पद्म प्रदान करने का निर्भर प्रतिश्रुति देते हैं, उन्होंने गुरु है। जब सुखदेव जी ने सुनने के बाद गोलोक गए तो वो ब्रह्मा ने देखा, अरे ये तो कुछ नहीं किया, ये 7 दिन 7 रात सुनने के सिवा और कुछ नहीं किया। वो कैसे गया? वो कैसे योग्य हुआ? वो एक तराजू लेकर आए। एक ओर वो भागवत को रखा, दूसरे ओर जितना साधन है रखा। वो भागवत ही भारी हुई। सुख ब्रह्मा जी ने माना तो सुखदेव जी ने, परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात आहार निद्रा खाना पीना सब छोड़कर 168 घंटे काल कंटिन्यू भागवत सुन रहे थे। ये कोई मामूली बात है? कितना व्याकुलता था। जो सुखदेव गोस्वामी एक गाय दोहने का समय जितना है एक गृहस्थ घर में उससे ज्यादा, मतलब 1-5 मिनट से ज्यादा नहीं रहते। वो 7 दिन 7 रात यहाँ रहे कैसे? भगवान कथा वर्णन के लिए। वो सुखदेव कौन है? व्यास का पुत्र। सुखदेव के नाम पर व्यास का 3 पुत्र है, सबका नाम सुखदेव। एक बार व्यासदेव एक अरणी को घसकर बाग और आग निकलते रहते थे यज्ञ करने के लिए। आकाश में एक अप्सरा को देखी, भ्रताची अप्सरा। काम मोहित होकर रेतस्खलित हुई। वो रेत अग्नि में पड़कर वहां से एक पुत्र हुए। वो शुक्र मथिता होकर जो पुत्र हुए वो सुखदेव बने। वही पुत्र जनक महाराज के पास ज्ञान लाभ करने के लिए गए थे। भागवती सुख नहीं है। ये अजोनिजा पुत्र, ये भी सुखदेव है। द्वापर में जब रात में लीला संपादन करते करते ज्यादा लेट हो गए, राधा रानी सो रहे थे, निशांत हो गया, तो उनका सुख दक्ष विचक्षण गान करके राधा रानी को जागने लगा। राधा रानी विरक्त हुए, दोनों को साप दिया, तुमने संसार को चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। वो दोनों बोला हम जाएंगे, कोई बात नहीं, परंतु आपका स्मृति हो, ठीक है चलो। वो दक्ष सुख कैलाश गए। कैलाश में शुभ जी पार्वती को भागवत सुना रहे थे। सुनते सुनते पार्वती को नींद आ गई। पार्वती सुनते ऐसे करती थी, परंतु जो पार्वती सो गए उनका प्रक्षी ये लगा, ये सुख
हूँ सुनकर शिवजी भी चलाते थे बोलना, उनको मालूम नहीं ये सो गए हैं, प्रेम में इतना मतवाला थे। जब पार्वती की नींद टूटी, वो देखे दशम स्कंद आ गए, प्रभु जी मेरा कितना मैं खो गई हैं, खो गई। तो कौन सुन रहा था, हूँ कौन बोल रहा था, वो ये सुख है। ये तो भागवत ज्ञान प्राप्त के अधिकारी नहीं, उनको मारने के लिए त्रिशूल लेकर गए। वो जाकर सौम्यप्रास में व्यास पत्नी के मुख में घुस गए। वो हाई मारते थे, बिट्टी का मुख में घुसकर गर्भ में भजन करने लगे। शिव जी चला गए। तो ऐसे करके करके भजन 12 साल तक रह गए। लेकिन माँ को तो कष्ट हो रही है। व्यास जी बोले, ओहो महापुरुष कौन है तुम्हारा, माता के गर्भ में जल्दी निकलो, माता को गर्भ जंत्रणा से मुक्त दिलाओ। सुखदेव जी बोले, नहीं नहीं, बाहर जाने से माया लग जाएगा, मेरा भजन यहाँ ही ठीक रूप में हो रहा है, बाहर में नहीं जाऊंगा। व्यास जी बोले, मैं तुम्हें अभय दे रहा हूं, आ जाओ। तो सुखदेव जी बोले, तुम तो माया के बस में है, तुम क्या मुझे अभय देंगे। तो व्यासदेव जी बोले, तो कौन देने से आएगा, ना ये माया जिसका है, मम माया दुरत्याया, कौन बोल रहा है। तो द्वारका गए, द्वारकाधीश को लेकर आए। द्वारकाधीश गए, बच्चा तुम निकलो, मेरे प्रभाव में तुमको माया नहीं लगेगा, तुम भजन करते रहते घूमते रहो, तुम्हारा जो बात है बहुत मीठी मीठी, इसलिए तुम्हारा नाम सुखदेव। भगवान चला गए। ये तो 12 साल रहे, फिर भी कोई पिता माता को प्रणाम नहीं किया, चला गए। व्यास जी पीछे पीछे, हो पुत्र ओ पुत्र ओ पुत्र, आओ आओ, कोई सुनेगा नहीं, कोई रिप्लाई नहीं दे सकता है। तो पिताजी को संतुष्ट करने के लिए सुखदेव गोस्वामी अपना एक छाया मूर्ति घर में लेकर चला गए। वो है छाया सुख, वो है गृहस्थ। इसलिए 3 सुख है, वाणी सुख, भागवतीय सुख, छाया सुख। इस सुख का प्रतिपूर्ति छाया मूर्ति होने के कारण ये भी सुख है। अच्छा, तो भागवत कैसा ग्रंथ है, कोई छोटी मोटी ग्रंथ नहीं। इसलिए तो बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, चाहे पृथ्वी का सब ग्रंथ नष्ट हो जाएगा समुद्र में डूबकर, यदि एक ही ग्रंथ हमारा है, सब कामना पूर्ण कर सकता है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, भागवत अमल प्रमाण ग्रंथ महाप्रभु ने माना। 12 स्कंध में बताते हैं श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, अमलम मतलब मल शून्य, मल नहीं है। मल मतलब जिसे त्याग करने वाला, महिला। ये धर्म अर्थ काम मुख्य है मल, ये हमको नहीं चाहिए, ये आत्मा का वृत्ति नहीं है, ये सब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का वृत्ति है। इसलिए सुखदेव जी ने महाभागवत है, यद्यपि वो परमहंस कुल चूड़ामणि, उनका कोई संस्कार नहीं था,
किसी का भी कोई तो संस्कार है, जात गर्भ संस्कार, जात कर्म संस्कार, उपनयन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, किसी भी संस्कार नहीं है। जैसे चंडाल है, माला नहीं, तिलक नहीं, कौपिन नहीं, कुछ नहीं, परंतु परमहंस कुलों का वो चूड़ामणि है। वो सब एक्सटर्नली सिम्टम, अंदर यदि भक्ति नहीं है, ये सब माला तिलक का फल क्या होगा। जड़ भरत, स्नान नहीं, शौच नहीं, कुछ नहीं, कब लेट्रिन जाता है, कब शौच लेते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, कुछ नहीं। श्री रामा के तरह टूटा फूटा लुगा, जो जितना बासी साढ़ा ऐसे जो देता है उसे अमृत की तरह खा लेते हैं। ये सब हरिभजन में मत वाला है। जैसे श्री दामन मित्र, इसलिए प्रेमा पुमर्थ महान, श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रापर नादर, उससे बाद वो आदर नहीं है। कृष्ण हमारा ध्यान है, नंदपुत्र कृष्ण गोपियों का साधन मार्ग है, भागवत प्रमाण ग्रंथ है, प्रेम प्रयोजन है। ये संबंध प्रयोजन अभिधेय प्रयोजन, इसलिए बोलते हैं चैतन्य चंद्रेर दया करह विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। महाप्रभु ने जगत को क्या सिखाया। नर्पित चरिम चिराद करुणया अवतीर्ण कड़ू, महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया है उनसे पहले और कोई आचार्य, महापुरुष, वैष्णव, साधु, अवतार कोई भी नहीं शिक्षा दिया है। वो यदि नहीं आते हैं तो गोलोक निभृत का प्रेम रहस्य का कथा, राधा आदि गोपी प्रेम का कथा कौन प्रचार करता। वो तो खुद ही कृष्ण है। इसलिए महाप्रभु ने हमको प्रेम दिलाने के लिए, प्रेम आचरण करने के लिए, हरिनाम मुख में कीर्तन करने के लिए कितना अभिनय किया, बहुत से बहुत अभिनय किया, परंतु हम कुछ नहीं सीखा। आज भी सारे भारत में धूला में महाप्रभु का चरण धूला पड़ा हुआ है। ले लो, मथा में लगा तो उद्धार हो जाएंगे। इसलिए जब महाप्रभु 48 वर्ष संसार में रहे, जैसे कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी आए द्वारका, प्रभु जी आपका सब काम हो गया, 125 साल बीत चुके हैं आप आने के बाद, अभी और कुछ काम नहीं, अपने धाम को जा सकते हो। ब्रह्मा जी लाया था, इसलिए ब्रह्मा ने भेजा। यहाँ अद्वैत आचार्य ने लाया था, अद्वैत आचार्य ने एक लेटर लिखा जगदानंद पंडित हाथ में, बाउल के कहिब लिखिया छे बाउल, बाउल के कहिब ग्रामे ना बिकाय चाउल, बाउल के कहिब लोके हईल आउल, बाउल के कहिब लोके बाउल। सबने सब हंसा पूरी में, जब ये गाने सुनो, सबने सब महाप्रभु को पूछा ये अर्थ क्या है। महाप्रभु ने कुछ कहा नहीं। वो बोला अद्वैत आचार्य एक शाक्त पंडित है, वो देवी को पूजा करने के लिए आवाहन करते हैं, कब पूजा करते हैं फिर विसर्जन देते हैं, जैसे गणपति को आवाहन करते हैं विसर्जन दे देते हैं। इसलिए देवी का पूजक, लेकिन विष्णु का पूजक नहीं कह रहे हैं। विष्णु को कभी ही त्याग नहीं देता है, विसर्जन नहीं, विष्णु सेवा को
विष्णु सेवा नित्य है, इसलिए शक्ति पूजा का दृष्टांत दिया महाप्रभु ने। तो कोई कुछ समझ नहीं सका। मतलब ये श्लोकों का अर्थ है, सब लोगों में प्रेम हो गए, सब लोग को प्रेम में मतवाला है और ज़्यादा दिन रहने का कोई कारण नहीं है। पागल के लिए एक पागल लिखा हुए, इसलिए कहा। तो उसी दिन से महाप्रभु का भाव और बढ़ते रहते लगा। तो और ज़्यादा ज़्यादा पागल हो गए। कभी कहाँ जाकर गिर जाता है, कभी समुद्र में, कभी मंदिर के किनारे, सब अंग बेंड हो जाता है, दांत तो सब हिलता है और जॉइंट सब 8 इंच डिस्कनेक्ट हो जाता है, सब लोमकूप से पसीना न होकर खून निकलता है। जहाँ से पसीना निकलता है वहाँ से खून लिखता है। ऐसा कहाँ नहीं देखा है। ये कृष्ण के लिए है, ये सब उदाहरण है। इसलिए महाप्रभु ने कीर्तन करके करके और आई तटा में अदृश्य हो गए, कोई नहीं देख सका। जो गोपीनाथ को प्रकट किए थे, गदाधर पंडित को बाजार भजन करने के लिए, वो गोपीनाथ के दाहिने घुटन में तत्क्षणात बिजली की तरह प्रविष्ट हो गए। और कोई कोई बताते हैं सप्तमी दिन में जब जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में रहते हैं, उसी समय जगन्नाथ के अंदर भी घुसा गए। ये कोई आश्चर्य नहीं, भगवान जहाँ भी होते हैं तहाँ भी हो सकते हैं। इसलिए महाप्रभु ने संसार को जो दिया वो दूसरा कोई दिया नहीं पहले से। चाहे कोई यदि महाप्रभु का विचार करे, गौर सुंदर का क्या है, गौर सुंदर कौन सा है, गौर सुंदर का महिमा क्या है, गौर सुंदर का दान क्या है। संसार को तो ये दान क्या है, अपने आप जो 3 अभिलाष भोग करने को चाहते थे वो भी भोग क्या है, अपनी गंभीरा में रहकर। लेकिन जिन्होंने संसार के धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगे हुए हैं, उन्होंने चैतन्य चंद्र का दया को नहीं समझ सकते हैं। जिन्होंने एक ही संसार को छोड़कर, जैसे भागवत बताते अकैतव ग्रंथ, ऐसे चैतन्य जत मत सब सार, आर जत मत सब छार खार। जो महाप्रभु का मत है वही सार है, और जितना है वो सब छार खार, रिजेक्टेड है। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा कार्य जाचे। महाप्रभु ने ऐसे दान दिया है संसार को जो ब्रह्मा शिव को मोह प्राप्त नहीं है। ब्रह्मा शिव ही महाप्रभु के पास आते थे। इसलिए चाहे महाप्रभु ने बोला पृथ्वी में आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचारित होइबे मोर नाम। ये संसार में जितना गांव है, जितना विलेज और सिटी है, सब जगह पर मेरा प्रचार होगा। अभी तो वही हो रहा है।
ठीक है, इसलिए चैतन्य चंद्र को ही अपना हृदय में बिठा दो। चैतन्य चंद्र का वाणी को पालन करो, चैतन्य चंद्र का दान को स्वीकार करो, तो चैतन्य चंद्र का प्रेम को प्राप्त करोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
नंदनधर विका राधा गिरधारी जीव जी राधा गोविंद जगन्नाथ मदन मोहन जीव जी राधा वृंदावन जी गिरिराज गोवर्धन जी तदीय कथा कीर्तन जी तदीय नाम कीर्तन जी नितरा प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद् भक्ति वैभव गोस्वामी महाराज नितरा प्रविष्ट जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी नितरा प्रविष्ट रूपाल गुरु वर्ग जी सौकर सचिनंदन गौर हरिदेव बलदेव जगन्नाथ सुभद्रा सुदर्शन देव जी भक्ति भूमिराज लक्ष्मी देव जी भूपेश्वर महादेव जी प्रहलाद महाराज जी नामचार्य हरदृष्टि हरिनाम संकीर्तन जी पिता भागवती जी भक्ति देव जी तुलसी देव जी महाप्रसाद जी अनंत कोटि वैष्णव जी गौर प्रेमानंदे जय परम पूज्य जनार्दन स्वामी श्री भक्ति विश्वभूषित महाराज की जय।